काव्य शास्त्र में रस का स्वरूप क्या है, इस विषय पर चर्चा चल रही है विगत कई दिनों से। जैसा कि आप सब जान गए हैं, ये जो रस सिद्धांत है ये बड़ा प्राचीन है। रस की प्राचीनता और रस का महत्व जो काव्य शास्त्र में है, ये बड़ा सुंदर विवेचन किया गया है। आचार्य श्री भरत मुनि जो रस के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसे सिद्ध होता है कि रस की प्राचीनता मानी जाए। तो रस का स्वरूप क्या है? वैसे रस के स्वरूप के विषय में बड़े बड़े विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकट किया है। जैसे हमारे भगवान वेदव्यास ने अपने पुराण अग्नि पुराण में रस के बारे में कहा है कि केवल काव्य में या कविता में केवल शब्द के अर्थ की ही गरिमा नहीं है। अगर उस शब्द के अर्थ में कोई रस नहीं है, वाद वैदग्ध प्रधाने भी रस एवात जीवितम, ये अग्नि पुराण का वाक्य है। अर्थात ये जो रस है ये बड़ा विलक्षण तत्व है काव्य जगत में, इसलिए रस की प्रधानता को स्वीकार किया है। हमारे महर्षि वाल्मीकि केवल तमसा नदी के तट पर, जैसे कल मैंने बताया भी था, केवल तमसा नदी के तट पर क्रौंच पक्षी को घायल अवस्था में देखकर बहेलिए को जो साप दिया और उनके मुख से जो छंद निकला वह रससिक्त छंद निकला, अर्थात करुण रस की अभिव्यक्ति हुई उनके मुख से। मां निषाद प्रतिष्ठान तगमः शाश्वती समा यद कौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहिता। एक साप दिया, यह करुण रस जो द्रवीभूत होकर के करुण रस निकला उनके हृदय से, वह रस ही तरस माने जो आस्वाद्य। तो बड़े बड़े हमारे आचार्य जो भी हों, तो भरत मुनि के बाद जैसे आचार्य भामह आए, दंडी आए, इन्होंने तो अलग से रस की चर्चा किया ही नहीं। हाँ, क्योंकि ये अलंकार शास्त्र के बड़े अच्छे प्रवर्तक माने जाते हैं। जो काव्य में जो शब्दार्थ है, जो काव्य का शरीर शब्द और अर्थ है, इस शब्द अर्थ में भामह दंडी उलझे रह गए, अर्थात अलंकार की ही प्रधानता रखे। हाँ, अलंकार शास्त्र में जहाँ अलंकारों का वर्णन किया, उसमें एक रसवद अलंकार एक अलग से कह दिया, बस इतने कह करके छोड़ दिया। भामह के बाद आचार्य श्री वामन आए, इन्होंने काव्यालंकार सूत्र लिखा ग्रंथ। उस काव्यालंकार में जो आचार्य भामह और दंडी का जो रसवद अलंकार है, उस रसवद अलंकार से रस को अलग तो कर दिया, ठीक है, लेकिन उस रस को गुण मान लिया। हाँ, उस रस को गुण मान लिया, रीत के अंतर्गत स्वीकार किया। इसलिए इस रीत को ही काव्य का आत्मा स्वीकार कर लिया। रीतिरात्मा काव्य से, ऐसा वामन ने भी कह दिया। तब अपने अपने मंतव्यों को सब प्रकट किया। आगे चल करके हमारे भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण, उन्होंने भी एक रस माना श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की ही प्रधानता दी, श्रृंगार रस में ही डूबे रहे और श्रृंगार रस को ही रसराज के नाम से कहा जाने लगा। ऐसे से रस का स्वरूप विकसित हुआ धीरे धीरे चल करके। हाँ, तो अपने जितने काव्य शास्त्री रहे हैं या काव्य तत्ववेत्ता हुए हैं, अपने अपने ढंग से अपने अपने मत के अनुसार रस का स्वरूप बतलाने का प्रयास किया। और आवाज तो रस का स्वरूप बड़ा विचित्र है। श्री आनंद ब्रह्म की मान्यता अधिक मानी जाती है। उन्होंने कह दिया रस को ध्वनि के अंतर्गत लाया, कि रस ही ध्वनि है। अगर काव्य में रस नहीं है, अगर काव्य में रस का प्राधान्य नहीं है, तो वह काव्य नहीं कहा जा सकता है।
अर्थात काव्य की काव्यता रस में ही माना। उसी रस को श्री आनंद वर्धनाचार्य श्री ध्वनिलोक में ध्वनि नाम से कहा। अर्थात ध्वनिरात्मा काव्य से, काव्य की काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुधै समाम्नात पूर्व तस्याभावं जगदुरपरे भात्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितिविषये तत्तमोचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतिये तत्सर्व। जो ध्वनि का स्वरूप क्या है यह बतलाने का प्रयास किया तो उन्होंने काव्य के शब्द अर्थ पर ना जा करके काव्य के जो आत्मा है इस पर विचार करने लगे। अगर काव्य का आत्मा क्या है वह ध्वनि है, और ध्वनि ही रस है, रस ही ध्वनि है। ध्वनि और रस को एक ही मान लिया, इसलिए जो ध्वनि के तीन भेद किया, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रसादित ध्वनि जो कहा है, रसादित ध्वनि को ही एक अच्छा ध्वनि माना है इन्होंने। यही काव्य की काव्यता है, रसादित ध्वनि। तो अलग अलग सबने मंतव्य किया। अब आगे चल करके लगभग 11वीं शताब्दी में इस काव्य शास्त्र में आचार्य मम्मट आए, जिन्होंने काव्य प्रकाश नामक लक्षण ग्रंथ लिखा। उन्होंने इसी ध्वनि को लिया और ध्वनि को लिया और कहा अगर काव्य में ध्वनि की बहुत बड़ी आवश्यकता है, अगर ध्वनि नहीं है। एक दिन मैंने ध्वनि को बड़े बड़े विस्तार से समझाया था। वह ध्वनि क्या है? रस ही है, रस है। अगर किसी काव्य में अगर रस नहीं है तो वह काव्य नहीं कहा जाएगा। अर्थात ध्वनि की प्रधानता अर्थात रस की प्रधानता को मान करके काव्य की काव्यता को स्वीकार किया आचार्य मम्मट ने। अब आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में बड़े विस्तार से रस का विवेचन किया है। रस का स्वरूप क्या है, रस क्या है। तो और जितने रस के स्वरूप में जो कुछ कहा जा सकता है, तमाम जो विद्वान आए उन विद्वानों के मतों का खंडन करते करते अंत में रस की सत्ता को स्वीकार कर लिया मम्मट ने। तो मम्मट का मत क्या है? मम्मट कहते हैं रस क्या है। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे लोक व्यवहार में, संसार में जो लोक व्यवहार होता है, एक कारण होता है, एक कार्य होता है, एक सहकारी कारण भी होता है। तो कारण और कार्य इसको कैसे समझे? जैसे कोई युवक युवती है, उसका जो आपस में प्रेम है, तो एक कारण बनता है। और उसकी जो चेष्टाएं होती हैं, युवक युवती की एक दूसरे के प्रति जो चेष्टाएं होती हैं, तो उसको कार्य कहा गया है। और उसमें जो और कुछ बीच में उमंगे आती हैं, जैसे एक तड़फन होती है और चिंता भी होती है और मिलने की इच्छा भी होती है, इत्यादि इत्यादि, और थोड़ी वेदना भी होती है, इत्यादि इत्यादि। ये सब लोक व्यवहार में जब होता है तब आचार्य मम्मट का कथन है कि यही व्यवहार यदि किसी कविता में, नाटक में किया जाए, नाटक में यदि आ जाता है, तो जो कारण, कार्य और सहकारी कारण होते हैं, यही काव्य जगत में और नाट्य जगत में इसको विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। कारणान्यथ कार्याणि सहकार्युर् यानि च रत्यादे अस्थायिनो लोके, रत्यादे स्थानो लोके, स्पष्ट कह दिया है, रत्यादे स्थानिनो लोके। अब आगे फिर कहते हैं विभावानुभावः तद कथन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सः तैर्विभावाद्यः अस्थायी भावो रसः स्मृतः। बड़ा सुंदर विवेचन किया आचार्य। इसी कारिका में बड़े स्पष्ट से कहा कि कारणानि यदि कार्याणि, अच्छा कारण और कार्य और सहकारी कारण जो लोक में होता है, यही तीनों कारण यदि किसी कविता में निबद्ध कर दिया जाए या काव्य में निबद्ध कर दिया जाए, तो वही विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी नाम से जाना जाता है। तो इन विभाव, अनुभाव
अव्यभिचारी भावों के आधार पर व्यक्तः सह तैर्विभावाद्य अस्थायी भावो रसः स्मृतः। रस जो है आस्वाद्य स्वरूप होता है, रस का आस्वादन किया जाता है। रस माने आस्वाद्य, हमारे वेदांती भी इसको कहे हैं, जो